हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं लेकर आ गया हूँ सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी हैलोवीन कब्रिस्तान किशोरों के एक समूह के बारे में एक डरावनी कहानी है जो हैलोवीन रात को एक कब्रिस्तान में ओइजा बोर्ड के साथ खेलते हैं। हैलोवीन कब्रिस्तान कहानी यह है कि कुछ साल पहले दोस्तों के एक समूह ने एक कब्रिस्तान में हैलोवीन बिताने की योजना बनाई थी जहाँ वे रहते थे। कार्लोस और मिगुएल नाम के दो लड़के थे और पाउला और रोसियो नाम की दो लड़कियां थीं। वे सभी 16 साल के थे। शुरू में जब उन्होंने विचार सुना तो लड़कियों ने जाने से इनकार कर दिया। पाउला ने कहा कि उसे इसके बारे में बुरा लग रहा था। हालांकि लड़के उन्हें अपने दिमाग को बदलने के लिए मनाने में कामयाब रहे। अंत में हैलोवीन रात आ गई और किशोर मिगुएल के घर पर मिले और एक साथ कब्रिस्तान में चले गए। जब वे पहुंचे तो इतना कोहरा था कि वे शायद ही देख सकें। कब्रिस्तान के गेट बंद थे। बाहर खड़े होकर उन्होंने कब्रिस्तान से आने वाली अजीब और भयानक आवाजें सुनी। लड़कियां डर गईं और सुझाव दिया कि वे घर जाएं। रोसियो ने कहा कि उसे पहले स्थान पर विचार से सहमत होने पर पछतावा हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन लड़कों ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। एक बच्चा मत बनो, मिगुएल का मजाक उड़ाया। हमने कब्रिस्तान के फाटकों को देखने और घर जाने के लिए यह यात्रा नहीं की। यह हैलोवीन है। शैतान की रात कार्लोस कब्रिस्तान के फाटकों पर चढ़ने वाला था, लेकिन जब उसने धातु की सलाखों को पकड़ लिया तो गेट उसके सामने एक अशुभ क्रेक के साथ खुला। अचानक उन्होंने आधी रात को पास के चैपल की घंटियां सुनी। दूरी में एक कुत्ता चिल्लाया और चंद्रमा बादलों द्वारा अस्पष्ट था। हवा उठ गई और पेड़ों से सीटी बजने लगी। मिगुएल ने अपने कोट के नीचे से एक ओइजा बोर्ड निकाला। यह आत्माओं को बुलाने का समय है, उन्होंने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। चिंता मत करो, यह सिर्फ एक खेल है, कार्लोस ने कहा। दो लड़कियों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। किशोरों का समूह कब्रिस्तान में चला गया और जब वे बीच में एक छोटी सी कब्र पर पहुंच गए तो वे रुक गए। मिगुएल ने ठंडे पत्थर के ऊपर ओइजा बोर्ड बिछाया और वे सभी इसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपनी उंगलियों को प्लेंचेट पर रखा और मिगुएल ने आत्माओं को उनसे संपर्क करने के लिए बुलाया। कुछ मिनटों के बाद सूचक हिलने लगा और उन्होंने एक आत्मा के साथ संपर्क बनाया। यह सरिता नाम की एक लड़की का भूत होने का दावा करता है जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लड़कों और लड़कियों ने भावना से कई सवाल पूछे और जवाब बोर्ड पर लिखे गए। अचानक रोसियो ने कुछ ठंडा महसूस किया और उसकी कलाई को पकड़ लिया। वह एक भयानक चीख बाहर जाने। किशोरों को धोखा दिया गया और खेल को समाप्त करने का फैसला किया गया, लेकिन लड़की की भावना ने उन्हें नहीं बताया। भावना ने कहा कि उन्हें खेलते रहना है या हर कोई मर जाएगा। मिगुएल ने आत्माओं की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और ओइजा बोर्ड को बंद कर दिया। वे छोड़ने वाले थे जब यह अचानक बहुत अंधेरा हो गया। किशोर कब्रिस्तान में मुश्किल से कुछ भी देख सकते थे। एक तेज हवा उठी और यह कब्रों के माध्यम से उड़ गया। मूर्तियां उनके पर्चों से गिर गईं और जमीन पर बिखर गईं। जब उसने यह देखा तो रोसियो बाहर निकल गया और दौड़ने लगा। वह कुछ भी नहीं देख सका और अंधेरे के माध्यम से आंख बंद करके ठोकर खाई। वह गलती से फिसल गई और एक खुली कब्र में गिर गई। वह उसके सिर पर उतरा और उसकी गर्दन तोड़ दी। कार्लोस कब्रिस्तान के फाटकों के माध्यम से बाहर भाग गया और सड़क में ठोकर खाई। अचानक एक कार कोने के चारों ओर आई और उसे पटक दिया। उसे तुरंत मार डाला और उसके शरीर को एक खूनी गंदगी में कुचल दिया। पाउला और मिगुएल अपने घरों की सुरक्षा में वापस जाने में कामयाब रहे। पाउला इतना डर गया था कि उसने बिस्तर पर जाने से पहले खुद को शांत करने के लिए स्नान करने का फैसला किया। हालांकि जब वे टब में जा रही थी तो वे गलती से अपने सेल फोन से टकरा गई और उसे पानी में गिरा दिया। दुर्भाग्य से उसके फोन को चार्जर में प्लग किया गया था और पाउला को इलेक्ट्रोक्यूट किया गया था। अगली सुबह मिगुएल उठा और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे और बुरी खबर को तोड़ दिया। मिगुएल अपने सभी दोस्तों की मौत के बारे में जानकर हैरान और भयभीत था। वह जानता था कि वे आगे था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या करना है। अपने जीवन के डर से वह दूर होने के लिए बेताब था। वह सीधे हवाई अड्डे पर गया और अर्जेंटीना के लिए पहली उड़ान ली। वह डर से हिल रहा था, लेकिन वह बिना किसी घटना के विमान में सवार होने में कामयाब रहा। हालांकि जब विमान ने उड़ान भरी तो इंजन विफल हो गया और यह समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
उसका शव कभी बरामद नहीं हुआ। किंवदंती है कि इन घटनाओं के बाद किसी ने भी हैलोवीन रात को कब्रिस्तान का दौरा करने की